अलग अलग देशों की दो एनिमेशन फिल्म्स हैं, मिनियंस द राइज ऑफ ग्रू एंड डीमन स्लेयर द मुजिन ट्रेन। इसका मेकिंग बजट था $80 मिलियन और इसका मेकिंग बजट था $15 मिलियन। लेकिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के अंदर इसने कमाए लगभग $914 मिलियन और इसने कमाए $500 मिलियन से भी ज्यादा। तो यार ये दोनों एनिमेशन मूवीज ना इस बात का प्रूफ है दैट ऑन अ वर्ल्ड वाइड स्केल एनिमेशन को देखने वाले व्यूअर्स करोड़ों में हैं और अकेले सिर्फ इंडिया के अंदर ही लाखों लोग आज एनिमेशन देखते हैं। लेकिन उन्हीं व्यूअर्स में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि दुनिया भर के एनिमेशन को देखने के बाद अब ये डिसाइड कर चुके हैं कि उनको भी उनका करियर एनिमेशन के अंदर ही शुरू करना है। तो फिर चलो यार आज की इस वीडियो के अंदर इंडियन एनिमेशन करियर को लेकर डिटेल में बात करते हैं। तो अब सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि ये वीडियो कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, बट दिस इज मोर अबाउट रियलिटी। लेकिन यार मोटिवेशन और रियलिटी के बीच में डिफरेंस क्या है, जल्दी से पहले इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। तो देखो यार मेरा ऐसा मानना है कि मोटिवेशनल वीडियोस देखना काफी बढ़िया बात होती है। जब कभी डाउन फील कर रहे हो, काम करने का मन नहीं हो या फिर कभी मूड ऑफ हो, तो यूट्यूब खोल के बढ़िया अपना मोटिवेशनल कंटेंट लगाओ, काम करने का अच्छा खासा एनवायरमेंट बन जाता है। लेकिन पर्सनली मेरे हिसाब से मोटिवेशनल कंटेंट एवर लास्टिंग नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा एक दिन या एक हफ्ता एंड दैट्स इट। मोटिवेशन कंटेंट आपको एक क्विक बूस्ट तो दे सकता है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म बेसिस पर हर इंसान के लिए उसकी सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है रियलिटी। या तो वो रियलिटी आपके आसपास की हो या फिर कोई दूसरा इंसान आपको रियलिटी के बारे में बताए। तो मेरे इस चैनल के ऊपर मेरा फोकस हमेशा शॉर्ट टर्म मोटिवेशन देने से हटके एक लॉन्ग टर्म रियलिटी बताने का होता है। और जिसकी वजह से मुझे कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई आप तो यार डीमोटिवेट कर देते हो। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करता। होता असल में ये है कि जो बातें मैं आपको बताता हूँ वो होती है एक हार्ड कोर रियलिटी, और दुनिया के अंदर ज्यादातर लोगों को रियलिटी सुनना पसंद नहीं है, क्योंकि रियलिटी एक इंसान को ये बताती है कि भाई भीड़ से अलग हटके चलना इतना भी आसान नहीं है। सपने जरूर बड़े रखो, लेकिन बड़े सपनों के साथ ना बड़ी बाधाओं को झेलने का जिगरा भी रखो। तो बात यार बिल्कुल सिंपल है, मुझे जो है वो 3D एनिमेशन फील्ड की नॉलेज है, और इसी नॉलेज के चलते मैं आपको मेरी अपनी पर्सनल लाइफ के एग्जांपल्स देकर आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इंडियन एनिमेशन करियर को लेकर आपकी राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो मेरी लाइफ के अंदर मैंने एनिमेशन को क्यों चुना, कैसे इसकी पढ़ाई की, जॉब्स के बारे में क्या सीखा, इंडस्ट्री को कैसे समझा, इस पूरी वीडियो के अंदर मैं सबके ऊपर बात करूंगा। तो कोशिश करना कि आप मेरी इस कहानी से रिलेट कर पाओ। तो यार मेरी लाइफ की कहानी कुछ ऐसे चालू होती है कि 4th क्लास के अंदर मैंने ड्राइंग करनी चालू करी। उसके बाद 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक काफी ज्यादा पेंटिंग्स की, और फिर 8th से लेकर 10th तक आर्ट एंड क्राफ्ट्स के ऊपर काफी टाइम स्पेंड किया। लेकिन फिर लाइफ में आया एक ऐसा टाइम जब 10th क्लास के पेपर्स के बाद 1 महीने की छुट्टी पड़ी, और उन छुट्टियों में मैंने देखे एनिमे। तो बस उनको देखने के बाद 11th क्लास में मैं समझ गया था कि करना तो लाइफ में एनिमेशन ही है। 12th पास करने के बाद आई जॉइंड 3D एनिमेशन क्लासेस एंड नाउ आई एम हियर मेकिंग वीडियोस अराउंड एनिमेशन। तो यार ये थी मेरी लाइफ इन अ नटशेल। जिस तरीके से मेरी लाइफ रही है, आई गारंटी यू कि लगभग 90% ऑफ द वर्ल्ड्स एनिमेशन आर्टिस्ट ठीक बिल्कुल लगभग इसी तरीके के बैकग्राउंड से आते हैं। बचपन से ही दिमाग बड़ा क्रिएटिव था, और जब एनिमेशन मूवीज देखी तो ये समझ में आया कि अपने अंदर बसी क्रिएटिविटी को करियर में बदलने का रास्ता तो यही है। एंड आई एम 100% श्योर कि यही वो रीजन है जिसकी वजह से आपको भी एनिमेशन करना है। तो अब यार 12th पास करने के बाद फाइनली मैं अपने ड्रीम करियर में था। जितनी भी एनिमेशन मूवीज, एनिमे या जो भी क्रिएटिव चीजें मैंने अपनी लाइफ में देखी थी, फाइनली अब मैं खुद उनके जैसा कुछ बनाने वाला था। आई मीन यार यही तो होता है ना एनिमेशन सीखना। वेल मेरे केस के अंदर तो यार मैंने यही सोचा था। मैंने ये सोचा था कि बस एक बार अपने स्कूल से कैसे भी निकल जाऊं, फिर तो उसके बाद मार्वल को पीछे छोड़ देंगे, अपना खुद का एनिमे बना देंगे और पता नहीं क्या क्या। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि शुरू में मेरी एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा हाई थी, एंड आई थिंक यही सेम एक्सपेक्टेशंस इस वक्त आपकी भी है। झूठ मत बोलना यार, मैं जानता हूं कि अगर आपने एनिमेशन करने का प्लान बनाया है ना, तो आपके पास इस वक्त अभी कम से कम 1-2 अपनी लिखी स्टोरीज, 2 से 3 मूवी के आइडियाज और कुछ ना कुछ खुद के बनाए कैरेक्टर्स तो जरूर होंगे। और इनके साथ ही आप ये सोच के बैठे होगे कि बस एक बार एनिमेशन में घुस जाऊं, उसके बाद तो बस तूफान उठा दूंगा। एंड देखो ठीक है यार, इस बात में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हर एक क्रिएटिव इंसान की शुरुआत ऐसे ही होती है, क्योंकि दिमाग उनका चलता है बहुत तेज, और तेज दिमाग क्रिएट करता है ओवर हाइप्ड एक्सपेक्टेशंस। लेकिन एक्सपेक्टेशंस के साथ बस एक ही प्रॉब्लम है कि वो कभी भी रियलिटी को मैच नहीं कर पाती। और मेरे केस के अंदर भी ठीक बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैंने जो है वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से 3D एनिमेशन सीखा है। आज मैं आपको उस इंस्टीट्यूट का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक हिंट जरूर दूंगा कि उसका नाम 4 डिजिट का है। तो यार इंस्टीट्यूट में तो मैं आ गया। एक्सपेक्टेशन आपको पता ही है मेरी कितनी हाई थी। लेकिन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के पहले महीने के अंदर ही मैं समझ गया कि यहाँ पे जो एजुकेशन मुझे मिल रही है वो काफी ज्यादा बेसिक है। अब देखो यार, हो सकता है कि मुझे बस अभी 1 महीना हुआ था, तो क्या पता अभी सिर्फ बेसिक चल रहे हो। लेकिन फिर 1 महीने से 2 महीने हुए, 2 महीने से फिर 2 साल हुए, और तब तक मेरे फादर के हार्ड अर्न 3 लाख से ज्यादा रुपए एज अ फीस, लैपटॉप एंड अदर एक्सपेंसेस के ऊपर खर्च हो चुके थे। और मैं आपको बता दूं कि मेरी फैमिली के लिए ये अमाउंट कोई छोटी चीज नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इतना सारा टाइम और इतने सारे पैसे देने के बाद भी 3D एनिमेशन की बिल्कुल बेसिक नॉलेज के अलावा सीखने के लिए कुछ ज्यादा था नहीं। लेकिन इसके अलावा मैं इतना जरूर समझ गया था कि अगर इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट एनिमेशन इंस्टीट्यूट की एजुकेशन का लेवल ये है, तो यार इंडिया में रहकर अगर आप ये सोचो कि आप डिज्नी या फिर ड्रीम वर्क्स के लेवल के एनिमेशन, फिल्म मेकिंग
या फिर जापानीज एनिमे के जैसे वाइब्रेंट एनिमेशंस को सीख लोगे तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। एनिमेशन कॉलेजेस के बारे में मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक प्राइवेट इंडियन एनिमेशन इंस्टीट्यूट आपको बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट लेवल की एजुकेशन के अलावा ज्यादा कुछ नहीं दे सकती। लेकिन हाँ यार, एक चीज वो आपको जरूर दे सकते हैं और वो है जॉब्स। तो यार अब किसी भी दूसरे स्किल बेस्ड एजुकेशन की तरह जब मेरे 3D एनिमेशन का फाइनल ईयर आया तो फिर उसके साथ आई कई सारी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब देखो यार, मैं गया था एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में और मैं एग्री करता हूँ कि मुझे वहां पर कुछ ज्यादा बढ़िया एजुकेशन नहीं मिली। जितनी भी चीजें वहां पर सीखी वही सेम चीजें उससे कम प्राइस में ऑनलाइन या फिर इवन कुछ चीजें तो यूट्यूब के ऊपर फ्री में अवेलेबल है। लेकिन पता है, एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से मुझे एक अलग चीज क्या मिली, वो चीज थी एक आर्टिस्टिक माइंडसेट। कई सारे टीचर्स वहां पर ऐसे थे जो कि या तो किसी प्रोडक्शन हाउस या फिर किसी बड़े मूवी VFX स्टूडियो में काम कर चुके थे। तो ऐसे टीचर से जो इन्फॉर्मेशन मिली, जो उनका एक्सपीरियंस मिला, वो काफी कमाल का था। और इसके अलावा जब आप अपने जैसे और भी कई सारे क्रिएटिव लोगों से घिरे रहते हो, जहाँ पे आपके दोस्त भी आर्टिस्ट हैं, टीचर भी आर्टिस्ट हैं और आप खुद भी आर्टिस्ट हो, तो आसपास का वो जो माइंडसेट होता है ना, वो काफी ज्यादा बढ़िया होता है। और सबसे कमाल की बात, इंस्टीट्यूट ने हर एक स्टूडेंट के लिए प्लेसमेंट्स रखवाई। और देखो यार, जो बात सच है वो सच है। ये बात कहने के मुझे कोई पैसे नहीं मिले हैं और ना ही ये वीडियो कोई प्रमोशन है, बट दिस इज 100% रियलिटी की प्लेसमेंट ऑफर होती है। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज जो मुझे लगी वो ये थी कि कोर्स करने के लिए हम सबने वहां पे 3 से 4 लाख रुपए लगाए थे, लेकिन स्टार्टिंग जॉब्स के लिए ऑफर आए 15,000 से लेकर 20,000 मैक्सिमम। और ये वाली जॉब्स भी कोई गुड़गांव तो कोई नोएडा में या फिर मुंबई या हैदराबाद में। तो प्लेसमेंट वाले उस एक्सपीरियंस के बाद ना मुझे ये पता चला कि इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री प्रोड्यूसर नहीं है, बल्कि ये इंडस्ट्री है सर्विस प्रोवाइडर। तो मैंने जो सोचा था ना कि एनिमेशन सीख कर मैं खुद का शो बनाऊंगा, वो काम तो देखो होने वाला था नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी इंडस्ट्री ही सर्विस बेस्ड है। आपको यहाँ पर जो जॉब्स ऑफर होंगी वो किसी ऐसी कंपनी के अंदर होंगी जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम किसी दूसरे देश के प्रोजेक्ट पे एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम करती हैं। तो कोर्स के एंड में रियलिटी मेरे दोस्त ये थी कि जॉब्स के ऑफर तो हमारे पास जरूर थे, लेकिन लगभग सारी की सारी एनिमेशन जॉब्स काफी ज्यादा मिनिमम वेजेस की थी। मेरे बैच के अंदर जितने भी मेरे दोस्त थे ना, वो सब लोग यार हिल गए ये सुन के। 3 साल कोर्स को दिए, इतने सारे पैसे और टाइम दिया, और जब फाइनली जॉब करने का टाइम आया तो जॉब मिली आउटसोर्सिंग कंपनी में, और वो भी मिनिमम वेजेस के ऊपर। अब 2 बंदे मेरे बैच के अंदर ऐसे थे जिनके पास खानदानी पैसा बहुत था। तो भाई एक तो निकल गया लंदन और दूसरा वाला चला गया कनाडा के एक काफी बड़े एनिमेशन फिल्म मेकिंग स्कूल में। तो बात बिल्कुल सिंपल सी है यार कि जिनके पास पैसा था वो तो निकल लिए, लेकिन जो लोग बचे उनके पास बस 2 ही ऑप्शन थे। या तो इस कम सैलरी को देखकर एनिमेशन करियर का सपना भूल जाए, या फिर जैसे तैसे करके जॉब पकड़ें, इंडस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस गेन करें, कॉन्टैक्ट्स बनाएं, स्किल्स को इंप्रूव करें और बढ़ते टाइम के साथ सैलरी और करियर दोनों को बढ़ाएं। क्योंकि देखो यार, ये भी एक रियलिटी है कि भले ही इंडियन एनिमेशन के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम स्टार्टिंग सैलरी कम होती है, लेकिन अगर एक आर्टिस्ट के अंदर सीखने की विल और टिके रहने का पेशेंस दोनों होते हैं ना, तो फिर इस इंडस्ट्री के अंदर एक हाईली स्किल्ड आर्टिस्ट के लिए पैसे भी बहुत हैं। एग्जाम्पल के लिए एक नंबर सुनना चाहोगे? तो मान लो कि अगर कोई बंदा 3D मॉडलिंग या फिर 3D स्कल्पटिंग के अंदर बिल्कुल मास्टर है, या फिर मान लो कि किसी आर्टिस्ट की 3D लाइटिंग स्किल्स बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो ऐसे में ना एक आर्टिस्ट की सैलरी इजीली 40,000 से लेकर 1 लाख तक भी जा सकती है। क्योंकि ये बात जरा ध्यान से समझो कि इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, और यहाँ पे जिस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड है वो है एक हाईली स्किल्ड आर्टिस्ट की। अगर काम करना आता है और काम की नॉलेज है तो फिर कमाने के लिए पैसे बहुत हैं। मेरे खुद के बैच के अंदर एक लड़की ऐसी थी जिसकी 3D स्कल्पटिंग की स्किल्स मतलब टॉप नॉच लेवल की थी। वो अपने घर पे पूरी रात प्रैक्टिस करती थी और उसने 3D स्कल्पटिंग को बिल्कुल मास्टर कर लिया था। सॉफ्टवेयर के ऊपर बढ़िया पकड़ बना ली, और ऐसा करने के बाद उसकी स्टार्टिंग जॉब की सैलरी थी 45,000 रुपीज। सोच के देखो यार एक बार, कहाँ 15,000 और कहाँ 45,000। फर्क सिर्फ एक चीज का है और वो है स्किल्स। और सिर्फ इंडियन एनिमेशन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एनिमेशन इंडस्ट्री में अगर आपके पास स्किल्स है तो मेरे दोस्त आपके पास यहाँ पर पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज भी काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो कोर्स यार मेरा खत्म हुआ, सारे लोग अपने अपने रास्ते निकल गए और मैं भाई आ गया अपने काम पे। लेकिन एक दिन ना मेरे दोस्त का मुझे फोन आया जिसकी जॉब मुंबई के अंदर एक ठीक ठाक एनिमेशन स्टूडियो के अंदर लग गई थी। मेरी उससे बात हो रही थी और उसने मुझे बोला कि यार मैं ना कल ऑफिस में जाके तेरी मेरे टीम लीडर से बात कराता हूँ। बात असल में ये है कि उनको एक 3D मॉडलिंग आर्टिस्ट चाहिए था। मैं उस टाइम फ्री था, तो उसने जब बोला कि भाई ऐसे ऐसे एक बंदे की जगह खाली है, तो मैंने भी बोला कि क्यों नहीं भाई, बिल्कुल काम करेंगे। तो फिर आगे की बात के लिए उसने अपनी टीम लीडर से मेरी बात कर ली। उसकी दोस्ती बढ़िया थी टीम लीडर से, तो अगले दिन मैं कॉल पे आ गया। जॉब को लेकर काफी सारी बातें हुई और एंड में यार कुछ ऐसा सीन हुआ कि कुछ बातें उनको मेरी सही नहीं लगी, तो कुछ ऑफर मुझे पसंद नहीं आया। तो कुल मिला के मैं उस जॉब में तो नहीं गया, लेकिन बातों बातों में ना मैंने उनसे ये जरूर पूछा था कि सर ये बताइए कि इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री के अंदर स्कोप कैसा है। और पता है उन्होंने मुझे क्या बोला? उन्होंने बोला कि देख यार, स्कोप तो इतना बड़ा है जितना एक ओशन होता है। इंडियन एनिमेशन के अंदर बहुत डिमांड है, लेकिन डिमांड के साथ साथ कॉम्पिटिशन भी बहुत है।
तो अब ये स्कोप वाली बात सुन के मैं तो बड़ा खुश हुआ, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने मुझे ये बताया कि देखो यार, अगले महीने ना हो सकता है कि मुझे कुछ आर्टिस्ट को निकालना पड़ जाए, तो अगले महीने में ना एक बार फिर से जॉब के लिए ट्राई करना। अब ट्राई करने की बात तो चलो ठीक है, लेकिन मैंने पूछा कि यार जब आर्टिस्ट आपके पास ऑलरेडी है तो फिर आप उनको निकाल क्यों रहे हो? एंड उन्होंने ये बोला कि अरे कुछ नहीं, बस हम लोग अपनी पाइपलाइन के अंदर कुछ नए सॉफ्टवेयर ला रहे हैं और कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको अभी भी सिर्फ ऑटोडेस्क माया चलाना आता है और स्टूडियो के पास इतना टाइम नहीं है कि वो उन्हें नए सॉफ्टवेयर सिखाए या फिर उनके सीखने तक का वेट करे। और ये बात सुनकर ना मुझे ये चीज पता चली कि चाहे बात इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री की हो या फिर वर्ल्ड वाइड एनिमेशन की, स्कोप यहाँ पर भले ही ज्यादा हो, लेकिन स्कोप के साथ यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। भले ही आप 10 या 15 साल से काम कर रहे हो, लेकिन अगर इंडस्ट्री के अंदर कोई ऐसा नया सॉफ्टवेयर आ गया या फिर अगर कोई ऐसा बड़ा चेंज आ गया जिसके हिसाब से आप अडेप्ट नहीं कर पाए, या फिर हो सकता है कि स्टूडियो के अंदर ही कोई लॉस हो गया, तो फिर इस बात के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि अगर आप एक सुपर टैलेंटेड एंड ग्रेट आर्टिस्ट नहीं हो तो आपको अपनी जॉब से कभी भी निकाला जा सकता है। तो कंक्लूजन एंड में वीडियो का ये है कि इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री में स्कोप भी है, जॉब्स भी हैं और फ्यूचर भी है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है। और अगर आप ये सोच के एनिमेशन सीखना चाहते हो कि आप एकदम से कोई एनिमे बना दोगे या फिर डिज्नी के लेवल का कुछ बना दोगे, तो देखो यार, अगर आपके पास सही प्लान और पेशेंस दोनों है तो फिर तो आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन जल्दबाजी करके अगर आप ये सोचो कि 1-2 साल में आप इंडियन एनिमेशन को पलट के रख दोगे, तो मेरे दोस्त ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा स्पेस है इसके अंदर, और एनिमेशन को देखकर अगर आप ये सोचो कि बहुत ही आसान होगा, तो मेरे भाई आसान बिल्कुल नहीं है। हार्ड वर्क, डेडिकेशन चाहिए इसको मास्टर करने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन टाइम लगता है हर चीज को यार। तो एनिमेशन सीखने का अगर प्लान आपने सही में बना लिया है तो ये बात अपने ध्यान में जरूर रखना कि टाइम जरूर लगेगा, और इसके साथ ही ना एक प्लान बना के चलना कि आप इसको क्यों सीख रहे हो। क्या सही में आपको इसमें करियर बनाकर कुछ बदलाव लाना है, या फिर बस आप एक एनिमे को देखकर ऐसे ही रेडी हो गए हो। और मेरी पर्सनल एडवाइस तो आपके लिए यही रहेगी यार कि एनिमेशन करियर के साथ एक बैकअप प्लान, जैसे कि कोई ग्रेजुएशन या फिर कोई और टेक्निकल स्किल जरूर सीखना, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला एनिमेशन इंडस्ट्री के अंदर स्कोप बहुत है, लेकिन इसके साथ ही जॉब सिक्योरिटी कम है। पैसे कमाने के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, लेकिन सिर्फ उसी के लिए हैं जो कि खुद को इंप्रूव करने के लिए तैयार है और जो सपनों की दुनिया में ना जीकर रियलिटी में रहता है। तो मेरी तरफ से तो एक सबसे बड़ी एडवाइस आपके लिए एंड में यही होगी कि रियलिटी में रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एनिमेशन करियर को चुनो या फिर कुछ भी करो, लेकिन लाइफ के अंदर कभी भी रियलिटी को हल्के में मत लेना। तो बस अब इसके साथ ही इस वीडियो के अंदर बताई मेरी बातों को लेकर आपका क्या सोचना है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। एंड अगर आपको मेरा काम बढ़िया लगा हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी जरूर सोचना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।